आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, यानी लाइफ की प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो एक प्रोसेस को, एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो कौन से टास्क यानी कौन से प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, तो उसमें होती है ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें कुछ टाइम बाद ग्रोथ होगी, राइट। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को देखें, जैसे कि कोई टेबल है, तो उसमें ग्रोथ थोड़ी दिखेगी। अगर मान लो 2 साल बाद हम किसी टेबल को देखें तो उसके साइज़ में कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कुछ तो नहीं होगा। इसका मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो उसमें ग्रोथ होती है। एक्सक्रीशन होता है, यानी अगर मान लो कोई लीव्स है या फिर कोई फ्लावर है किसी प्लांट पे, किसी ट्री पे, तो कुछ टाइम बाद वो उसको एक्सिक्रेट यानी उसको फॉल कर देगा, गिरा देगा, ओके। रेस्पिरेशन यानी कि वो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। और जितनी भी चीज़ को वो इनटेक करते हैं, लाइक अगर वो सांस लेते हैं या फिर अपने फूड को खाते हैं, तो उसका सर्कुलेशन होता है उनकी पूरी बॉडी में, ओके। अच्छा, ये प्रोसेस होती क्यों है, ओके, ये प्रोसेस होती क्यों है? तो ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी जितने भी जीव को अलाइव यानी जिंदा रखती है, और परफॉर्म द जॉब ऑफ द बॉडी यानी उस बॉडी की जो काम है, जो जॉब है, उसको परफॉर्म करती है और इसी चीज़ को मेंटेन करती है। इसी को कहते हैं हम क्या, लाइफ प्रोसेस, ओके। तो लिविंग थिंग्स को जिंदा लाइव रखने के लिए ये परफॉर्म किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। और इसमें क्या क्या आता है, ग्रोथ होती है, डाइजेशन यानी अगर वो चीज़ किसी चीज़ को खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसको डाइजेशन को पचाते भी हैं। रेस्पिरेशन, ब्रीद करते हैं। सर्कुलेशन, और एक्सिक्रेट करते हैं, उस चीज़ को फिर निकालते भी हैं, ओके। अब बात करते हैं हम इसके न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो प्रोसेस होती है, जितनी भी द होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, वो अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन, ओके। तो जो प्लांट में न्यूट्रिशन होती है, तो प्लांट को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद बना लेता है, ओके। और जो एनिमल में जो न्यूट्रिशन होती है उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, प्लांट पे। यानी हेट्रोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं, ओके। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि प्लांट पे ही डिपेंड हो, ये एनिमल पे भी। लाइक अगर हमें किस मिल्क चाहिए, एग चाहिए, मीट चाहिए, तो हम किस पे डिपेंड करते हैं, एनिमल पे। तो जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं डिपेंडेंट, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डिपेंडेंट होते हैं, या फिर वो या तो प्लांट पे डिपेंड होते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ओके। अब इनका मोड क्या होता है, तो मोड देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक फूड में चेंज करते हैं। किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक फूड में चेंज करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और करता कौन है ये, ग्रीन प्लांट, राइट। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ की तरह किसी चीज़ को सिंथेसाइज नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किस पे, ऑटोट्रॉफ्स पे, राइट। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई, फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये होते कौन है, हेट्रोट्रॉफिक, एनिमल और फंगी, ओके। अब हेट्रोट्रॉफिक यानी जो कि होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, देखिए, यानी कि जो हम जितने भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें ऑटोट्रॉफ्स क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। कार्बोहाइड्रेट कह लो या फिर ग्लूकोज कह लो, ओके। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, और ऑक्सीजन रिलीज
करता है, वाटर रिलीज करता है। इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो कहाँ होती है, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में होती है। ओके, अब इसमें बात करते हैं कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी जो फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है सनलाइट, दूसरा होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करने के लिए होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कहाँ से, एक स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू, यानी जो एक लीफ है, लीफ के अंदर एक स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये होता कहाँ, ये लीफ के ऊपर होता है, स्टोमेटा ऑन लीव्स। वाटर लेते हैं रूट्स के थ्रू, और रूट्स के थ्रू ये कुछ मिनरल्स लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ओके, साइट ऑफ फोटोसिंथेसाइज, देखिए ये कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसाइज होता कहाँ है, तो ये क्लोरोप्लास्ट पे होता है। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीफ पे ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल के कारण ही इस पर ग्रीन पिगमेंट होती है। ओके, और इसका मेन इवेंट क्या होता है, मेन काम क्या होता है क्लोरोफिल का, लाइट को यानी सनलाइट को एब्जॉर्व करना। ओके, और सनलाइट को एब्जॉर्व करके उसको कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, और वाटर के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट करना। यानी कि स्टोमेटा का जो फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस क्या होता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करना, ब्रेक करना। ओके, ये काम होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। और उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद रिडक्शन करता है किसका, कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है। रिडक्शन यानी कि रिड्यूस करता है। ओके, उसके बाद बारी आती है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, ये स्टोमेटा होता है क्या, ये होता है टाइनी पोर्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं किसके, लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। ओके, और ये लॉस करते हैं क्या, बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर इन अ वेपर फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ये इसका फिगर है जिसपे कि क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टोमेटल पोर्स यानी इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल में क्या होता है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाटर की मात्रा आ जाती है तो वो थोड़ा, उसके जो पोर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, गार्ड सेल थोड़े ऐसे खुल जाते हैं, और जब इस वेपर की फॉर्म में निकल जाते हैं तो गार्ड सेल बंद हो जाते हैं वापस। ओके, तो ये इसके वर्किंग थी। उसके बाद बात करते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें है होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। देखिए हेलोजोइक में क्या होता है, एनिमल किसी भी फूड को इनटेक करके और ब्रेक डाउन करता है इनसाइड इनसाइड द बॉडी, किसी भी फूड को लेता है और ब्रेक डाउन कहाँ करता है, अंदर की साइड। और इसमें होते कौन कौन से, एनिमल है और एमीबा है। दूसरा है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, ये डिके करते हैं किसी भी मैटर को, ऊपर से खाते हैं। और पैरासाइटिक क्या होता है, ये दोनों तरफ होते हैं, इनसाइड भी होते हैं आउटसाइड भी होते हैं। मतलब जो होस्ट है, जो ऑर्गेनिज्म है, ये बॉडी के अंदर भी होते हैं और बॉडी के बाहर भी होते हैं। और होते कौन कौन से हैं, कसकटा। कसकटा एक होता है प्लांट का पैरासाइट होता है, पैरासाइट्स। और टिक्स होते हैं। तो ये इसका एग्जांपल याद रखना है कि पैरासाइट का कौन सा एग्जांपल है, सेप्रोफाइटिक में फंगी आते हैं, वैसे ही होलोजोइक में अमीबा और एनिमल आते हैं। राइट, देखिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, अपना फूड लेते कैसे हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने पूरी बॉडी के थ्रू फूड को लेते हैं। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये अमीबा है, ये अपने यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और फूड पार्टिकल्स को ये अपने इसको एक्सटेंड करता है अपने सूडोपोडिया को, और फूड को एनसर्कल कर लेता है, एक वॉक्यूल बना लेता है और फूड को ले लेता है। इस तरीके से ये अमीबा अपनी पूरे बॉडी को यूज़ करता है किसी फूड को लेने के लिए। राइट, वैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है, ये पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है और फूड को लेता है, और जितने भी उसमें स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे इसको ये यूटिलाइज करता है।
न्यूट्रिशन में अगर बात करें तो क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है इंजेशन, यानी किसी भी फूड को इनटेक करना। डाइजेशन है उसको पचाना, ब्रेक डाउन, पचाना यानी ब्रेक डाउन करना किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में। एब्जॉर्ब करना, जो पचे हुए मटेरियल को यानी सिंपल फॉर्म को मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको मूवमेंट करना पूरी बॉडी में, एब्जॉर्ब करना। और उसका यूज़ करना, यूटिलाइज करना उस फूड को, एसुमुलेशन कहलाता है। उसके बाद इजेशन, यानी जो जितना भी वेस्ट पार्ट बच जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, उसको रिमूव करना इजेशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। 5 परफॉर्मेंस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसुमुलेशन और इजेशन। ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशनल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग फूड के सोर्स पे कि कहाँ से उन्होंने फूड उसको लिया है। ओके, तो ये न्यूट्रिशन में इतनी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी न्यूट्रिशन जो होती है ह्यूमन बींग्स में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या परफॉर्म करते हैं, पहले तो उसको जानते हैं। देखिए, माउथ होता है, वो क्या करता है, इनटेक करता है होल फूड को। टीथ होता है, उसको च्विंग करेगा, ग्राइंड करेगा, उसको तोड़ेगा। टंग क्या करेगा, रोल करेगा फूड को, उसको टेस्ट करेगा और पुश करेगा हमारी बॉडी के अंदर टंग के थ्रू। उसके बाद होते हैं हमारे ग्लैंड। ग्लैंड क्या होते हैं, देखिए ग्लैंड क्या करते हैं, ग्लैंड सेक्रेट करते हैं यानी रिलीज करते हैं किसको, गैस्ट्रिक जूस होते हैं या फिर कुछ सलाइवा होते हैं, और उस गैस्ट्रिक जूस में या फिर सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं। वही एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे टंग के अंदर, वो कैसे सेक्रेट करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा। और सलाइवा स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी स्टार्च को वो शुगर में यूँ कह लो कि चेंज कर देता है, या फिर स्टार्च को डाइजेस्ट करता है सलाइवरी ग्लैंड। ओके, उसके बाद एक होता है एसोफेगस। एसोफेगस क्या होता है, जो फूड पाइप होती है हमारी, जो माउथ से हमारे लंग्स तक जाती है, एक पाइप होती है, उसको कहते हैं हम एसोफेगस। वो क्या करता है, टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, माउथ से स्टमक तक ले जाती है। और एक मूवमेंट होती है पेरिस्टेलिक मूवमेंट, यानी कि पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ एसोफेगस, यानी एक नली है ऐसे, अगर इसके अंदर कुछ फूड है तो ये नीचे कैसे जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे जो ट्यूब है ये पहले एक्सपेंड करेगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये क्या वापस क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से ये पहले एक्सपेंड होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस तरीके से फूड धीरे 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 नीचे चलता जाएगा। ओके, तो इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। उसके बाद बारी आती है स्टमक। स्टमक में क्या होता है, देखिए स्टमक में होते हैं हमारे ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं वो, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते हैं उसमें, पहला होता है पेप्सिन, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और म्यूकस। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम्स है, वो प्रोटीन को ब्रेक करता है और पेप्टोन में चेंज कर देता है। ओके, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को, पेप्सिन जो एंजाइम्स है वो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करके पेप्टोन में चेंज कर देगा। और HCl वो क्या कर देगा, उस मीडियम को एसिडिक बनाता है। उसके बाद बारी आती है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, वो जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके बाद बारी आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल एंजाइम्स। ओके, वो क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन या जो भी फूड आया था उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, फैट्स में और प्रोटीन में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं और फैट्स में और प्रोटीन में। कार्बोहाइड्रेट्स को आप ग्लूकोज कह लो, फैट फैटी एसिड्स भी होते हैं, और प्रोटीन यानी किसमें अब ये चेंज करता है, प्रोटीन को अब ये अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड वगैरह भी होते हैं, इसको देखेंगे आगे। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी चीज़ होती है, एक होती है विलाय। इसका स्ट्रक्चर होता है फिंगर जैसा, और ये क्या करता है, जितने भी ब्लड के अंदर जितनी भी फूड होते हैं उसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या करता है, ये रिसीव करता है
स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से, एक होता है लीवर, एक होता है पैनक्रियास। तो देखिए लीवर क्या करता है, लीवर जो एक जूस जो रिलीज़ करता है, बाइल, बाइल नाम का होता है, और वो क्या करता है, उसको इमल्सीफाई करता है स्मॉल ग्लोबुलस में, यानी लार्ज फैट ग्लोबुलस को इमल्सीफाई करके स्मॉल में चेंज कर देता है। और ये बाइल्स ही जो ऐसा जूस होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है जो भी फूड के अंदर होते हैं। उसके बाद जो ये स्मॉल इंस्टेंटाइन्स में एक तो लीवर से आता है बाइल, और पेनक्रिया से आता है पेनक्रियाटिक जूस। ओके, पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होता है, ट्रिप्सिन और लिपास से। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो स्टमक में प्रोटीन पेप्टोन में चेंज हुआ था, पेप्टोन में चेंज हुआ था, उसको ये अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन में जो प्रोटीन पेप्टोन की फॉर्म में चेंज हुआ था, उसको ये क्या कर देता है, अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। और लिपासे क्या करता है, फैट को लिपिड्स में चेंज कर देता है। ओके, तो क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, और लिपासे फैट को लिपिड में चेंज कर देता है। उसके बाद बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ वाटर को, जितने भी एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। और जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनस के थ्रू रिमूव कर देता है। ओके, तो देखिए ये कुछ ये इसकी फिगर है, फिगर से हम समझते हैं कि ये हमारा माउथ था, फूड हमारा इस तरीके से जाता है। तो ये वाली जो नली होती है, जो ट्यूब होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एसोफेगस। और एसोफेगस के बाद ये हमारा पहुंचता है कहाँ पे, स्टमक में, स्टमक। ओके, स्टमक में ही हमारे क्या तीन जूस निकलते थे, गैस्ट्रिक जूस होते थे, HCl होता था, पेप्सिन होता था, और म्यूकस होता था, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करते थे। फिर ये सीधा हमारा जाता था ये इधर, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हमारा था लीवर और पेनक्रियाज, जहाँ से लीवर से हमारा बाइल जूस निकल रहा था जो बैक्टीरिया को किल करता था, और पेनक्रियाज में से ट्रिप्सिन जूस निकल रहा था, और जो कि पेप्टोन को एमिनो एसिड में चेंज कर दे रहा था। और जितनी भी रिएक्शन होती है उसको ये फास्ट कराता है कौन, पेनक्रियाटिक जूस। जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है ट्रिप्सिन, वो जितनी भी फूड के डाइजेशन को और फास्ट करा देता है। उसके बाद ये चला जाता है हमारा, ये जो दिख रहा होगा आपको ब्राउनिश टाइप का, ये ब्राउनिश टाइप का ये जो दिख रहा है, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद फूड यहाँ पे जाता है, और जो वेस्ट यहाँ पे जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल आता है। राइट, तो ये हमें मोटा मोटा यही याद रखना है कि माउथ था, एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के साथ हमारा स्टमक, और स्टमक के साथ हमारा ये लीवर होता है, पेनक्रियाट होता है, पेनक्रियाज होता है, और स्टमक से क्या क्या आता है वो याद रखना है। पेनक्रियास से क्या आता है, पेनक्रियास में होता है ट्रिप्सिन, मेन याद रखना है। स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है। लीवर में क्या होता है, हमारा बाइल जूस निकलता है, वो बाइल जूस क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये मेन मेन हमें इस चीज़ में याद रखना है, बाकी ऐसे ही है। तो इतना हम ख़त्म करते हैं आज, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।